प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और उत्पत्ति की पुस्तक भाग 5 में आप सबों को हम फिर से स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हमने इब्राहिम का अभिषेक के विषय में हमने देखा था, और आज हम इब्राहिम की परीक्षा के बारे में मनन करेंगे। तो मेरे प्यारों, आज परीक्षा एक ऐसा विषय है जिसके जीवन में परीक्षा नहीं आता वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं तो चाहूंगा परीक्षा हर एक के जीवन में जब आता है तो उस परीक्षा के सामना करना अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा से मुक्त, परीक्षा से सफलता वो इंसान हो सकता है जिसका विश्वास यीशु पर रहे, जिसका विश्वास परमेश्वर पर है। क्या आपका विश्वास ऐसा परमेश्वर के पास है? आइए कुछ बातों को ऐसे ही हम देखेंगे इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम का जो विश्वास था वो प्रभु पर कैसा विश्वास था, किन परीक्षाओं को देना पड़ा, वो विषय को हम यहाँ पर हम देखेंगे। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम को परमेश्वर ने उसके एकमात्र पुत्र को मांगा, जो कि हम उत्पत्ति 22 अध्याय 2 पद में हम देखते हैं। और वो ऐसा कहा गया कि जिससे तू प्यार करता है उसे मेरे लिए होम बलि चढ़ा। तो ऐसा जब कहा, ये बात हम जान पाते हैं कि ये कितनी जबरदस्त परीक्षा है, कितनी जबरदस्त परीक्षा है, जो कि 100 वर्ष तक इंतजार करने पर भी इब्राहिम को संतान का सुख नहीं था। और अब जबकि संतान मिली, उसको भी परमेश्वर देकर छीन रहा है। जब परमेश्वर उसको संतान दिया, उसको भी उसने मांग रहा है, छीन रहा है। ये कैसा वायदा कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की तरह बढ़ाऊंगा, ये वायदा किया थे परमेश्वर ने, किए थे ये वादा, उसको अभिषेक किए थे। जब उसने कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की तरह बढ़ाऊंगा। इस संसार में सबसे प्यारी संपत्ति इसहाक ही तो है। उसके लिए, एक अब्राहम के लिए इसहाक ही एक सबसे प्यारी संपत्ति था। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जब लेना था तो दिया ही क्यों? मेरा जीवन तो बिना इसके पूरा हो ही चुका था। अब्राहम कहता ये बात, मैंने तो कहा था कि तेरी कृपा इस्माइल पर ही बनी रहे तो काफी है। इस्माइल के ऊपर ही तेरी कृपा अगर बनी रहेगा तो काफी है। इसे अब्राहम स्पष्ट रूप से कहा था परमेश्वर को। लेकिन ये सारे विचार यदि मैं या आप इब्राहिम के स्थान पर होते तो अवश्य हमारे दिल दिमाग में आते और हम धर्मी या विश्वासी नहीं गिने जाते। लेकिन इब्राहिम ने इसमें से एक भी विचार अपने मन में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर की आज्ञा मानकर
उसको प्रसन्न करना। आज हम परमेश्वर की आज्ञा मानने का उद्देश्य हम रखते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा इसे सोचिए। अतः उसने बिना कुछ समय गवाए, बिना कुछ विचारे परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लिखा है, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला। सफर का समय लगभग 24 घंटे से कम का न रहा होगा। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो वो सफर कम से कम 24 घंटा तो जरूर ही हुआ होगा, क्योंकि लिखा है तीसरे दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर उस स्थान को देखा। इस दौरान किसी तरह की बातचीत या इब्राहिम के विचार का कोई जिक्र नहीं है। और उसने अपने सेवकों से कहा, यही गधे के पास ठहरे रहो। यहां पर अब्राहम का एक विश्वास को हम देखते हैं मेरे प्रियो। अपने सेवकों को उन्होंने कह रहा है कि गधे के पास ठहरे रहो, गधे के पास ठहरे रहो। ये बात वो कह रहा है। ये लड़का और मैं, मतलब इसहाक और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ये विश्वास के बाद अब्राहम अपने सेवकों से कह रहा है। इब्राहिम के पास इसहाक को बचाने को कोई योजना विचार नहीं था, वरन वह कहता कि हम लौट आएंगे। इसमें बहुवचन को हम देखते हैं। अब्राहम अच्छी तरह से जानता था कि वो अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए जा रहा है। वो बलिदान करके खुद अकेले उसको आना था, लेकिन उसका जो विश्वास है प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, वो विश्वास की बात को वो दर्शाता है। बहुवचन का वर्ड को वो इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि हम लौट आएंगे, क्योंकि 2 जन जा रहे थे, लड़का और इब्राहिम, ये दोनों जा रहे हैं। लेकिन उसे यकीन था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन कर लड़के को बलि करके ही अकेला लौट आऊंगा। ये जानता है, वो जानता है, फिर भी उसने ये बहुवचन का वर्ड उसने कहा। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लादी। जब इसहाक को लेके गया तो उस समय में हम देखते हैं होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। देखो, खुदा का मेमना, जहां के हम देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं, पाप उठाए ले जा रहा है। यीशु के सलीब दिए जाने की पेशन गोई इस वक्त से ताल्लुक रखती है, इस बात को ताल्लुक रखती है कि इसहाक खुदा का मेमना बन गया। चीरी हुई लकड़ियां जहां का पाप बन गई, जहां मतलब इस संसार का पाप बन गया है। मोरिया पर्वत कलवरी क्रूस का स्थान बन गया है। मैं 3 अर्थ आप लोगों को बताया। इसहाक मतलब खुदा का मेमना को कहलाता है। फिर मैंने कहा चीरी हुई जो लकड़ियां हैं वो इस संसार का पाप को दर्शाता है। मेरे प्रिय,
मोरिया पर्वत जो हमने देखा, मोरिया पर्वत ये कल्वरी क्रूस का स्थान बन गया है। अब देखिए, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना इसहाक ने अपने पिता से कहा है। मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? देखिए, आपसी वात्सल्य पिता पुत्र का वार्तालाप चल रहा है, बातें चल रहा है। इब्राहिम जो सब कुछ जानता था कि मैं पुत्र के साथ क्या करने जा रहा हूं, उसके दिल का हाल क्या होगा, और बालक इसहाक जो इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, इसके बारे में उसको पता ही नहीं था, यह जानने को कि क्या होगा, आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इब्राहिम ने सोचा होगा कि कहीं इसहाक को पता तो नहीं चल गया, क्योंकि उसने प्रश्न भी पूछा है इसहाक, इसहाक को क्या पता नहीं चल गया कि मुझे बलि किया जा रहा है, या ना जाने क्या पूछ लेगा, मैं क्या उत्तर दूंगा। वो क्या भी कुछ भी पूछ सकता है, मैं उसका पूछे हुए प्रश्न का जवाब मैं कैसा दूंगा, क्या दूंगा। इसहाक ने सीधा सा प्रश्न किया, लकड़ी और आग तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उसको खुद को भी पता नहीं कि होम बलि उसको ही चढ़ाया जा रहा है। वो अपने पिता इब्राहिम को पूछ रहा है, लकड़ी तो है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है, आग भी है। ये मेमना जो जहां, मतलब ये मेमना जो इस संसार के पाप उठा लिए जा रहा था, खुद ही ने तो भेड़ का स्थान लिया था। तो यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, वो खुद ही भेड़ का स्थान लिया, उसके बारे में हम यहाँ पर भी देखते हैं। इब्राहिम ने यह नहीं बताया कि भेड़ का स्थान कौन लेगा, वरन बड़े विश्वास से उत्तर दिया कि भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। देखिए, उसने ये नहीं कहा, इसहाक को ये नहीं कहा कि वो भेड़ का स्थान तुम हो, वो कहने के लिए वो सोचा भी नहीं, वो बोला नहीं, लेकिन इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को ये कह रहा है कि परमेश्वर आप ही करेगा, परमेश्वर ही उपाय करेगा। वो यहोवा जिरे परमेश्वर है, वो जगाएगा। लकड़ी से बेदी चुनी गई, बालक जो छोटा ही था पिता की मदद करता होगा। इब्राहिम ने इसहाक को रस्सी से बांधा, हम यहाँ पर देखते हैं रस्सी से बांधा। इस वक्त पुत्र ने पूछा होगा कि पिताजी क्या कर रहे हो? आप जरा सोचिए, अगर पिता अगर अपने पुत्र को रस्सी से बांध रहा होगा तो पुत्र के दिमाग पर क्या चल रहा होगा, वो क्या सोचता होगा, और वो मन में ये सोचता होगा कि पिता ये क्या कर रहा है, तू क्यों मेरे को बांध रहे हो? इब्राहिम के दिल की क्या हालत होगा उस समय में। अपने पुत्र को एक पिता बांधेगा, होम बलि चढ़ाएगा, उसका दिल की बात अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, महसूस थोड़ा करिए। आप अगर उस स्थान में रहेंगे तो आपका दिल कैसा धड़केगा। लेकिन इब्राहिम को तो धूम थी कि परमेश्वर की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे। परमेश्वर जो आज्ञा दिया था, वो आज्ञा को पालन करने का निर्णय उसने लिया था। क्या कॉन्फिडेंस, क्या निर्णय था, और उसको प्रसन्न करे, ये आज्ञा को पालन करके प्रसन्न करने का वो निर्णय लिया। जो आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और दुख दिया, लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, वो माना, वो दुख नहीं दिया, प्रसन्न किया। और पुत्र इसहाक को वेदी पर रख दिया, हाथ बढ़ाकर छुरी उठा ली।
क्या यह दृश्य हम अपनी शारीरिक आंखों से देख सकते हैं? क्या देख पाएंगे? जरा सोचिए, ये दृश्य हम देख पाएंगे क्या? आज इस दृश्य को अपने आप में महसूस करें कि इब्राहिम ने भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं, अभिलाषाओं का कैसा त्याग किया। इसी त्याग पर परमेश्वर इब्राहिम से प्रसन्न हुआ मेरे प्रियो। और जैसे ही इब्राहिम ने हाथ उठाया, परमेश्वर के दूत ने कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, लड़के पर हाथ न बढ़ा और न कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। इसे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सो अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। वो ब्लेसिंग करता है परमेश्वर। तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों की तरह अनगिनत करूंगा। ये वायदा करता है, उसको ब्लेसिंग करता है। और पृथ्वी की सारी जातियों तेरे वंश के कारण धन्य मानी जाएगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आप लोग अगर परमेश्वर की बात को मानते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं तो आप लोग धन्य हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 19 पद तक हम घर में अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। और एक मेमना पास ही दिखाई दिया। उस समय में एक मेमना को वो देखता है और इसहाक के संति उस भेड़ को होम बलि करके चढ़ाया। वाह, प्रभु कितना महान है। वो जिस पुत्र को सारा को अब्राहम को दिया, उस पुत्र को वो दोबारा नहीं लिया, होम बलि चढ़ने नहीं दिया, उसके बदले एक भेड़ को चढ़ने दे दिया। यहोवा यीरे, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उसका उपाय करने वाला प्रभु है वो। इसहाक के उसके बाद हम इसहाक के विवाह के वर्णन में हम आते हैं। मैंने पहले से आप लोगों को कहा है, मुख्य बातों को हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। अभी इसहाक के विवाह का वर्णन के बारे में हम उत्पत्ति 24 अध्याय जब देखेंगे तब हम जान पाएंगे। इब्राहिम के पुत्र इसहाक से एसाव और याकूब पैदा हुए। याकूब को परमेश्वर ने दर्शन देकर अपना प्रेम प्रकट किया। कौन? याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया और अपना प्रेम को प्रकट किया। मेरे प्रिय भाई बहन, अध्याय 28 10 से 22 पद तक पढ़ते हैं। जिस भूमि पर तू खड़ा है वह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। वाह, ये परमेश्वर का जो वायदा, इसमें भी हम देखते हैं, तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान होगा। सुन, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं अपनी कहे हुए वचन को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। ये हम उत्पत्ति 28 अध्याय 14 से 15 पद तक हम पढ़ सकते हैं। इसी प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर ने याकूब को 12 पुत्र दिए। यहीं से परमेश्वर के वचन प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक की उत्पत्ति से पूर्व किए थे कि निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास होंगे। उस देश के लोगों के दास होंगे और वे उनको 400 वर्षों तक दुख देते रहेंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे वहां से बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। दूत
तो अपने पितरों में कुशल से जा मिलेगा। तुझे पूरे सम्मान से बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। हम उत्पत्ति 28 के 15 से 13 फिर 16 ये सब हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं जो अब्राहम की परीक्षा, आपके जीवन और मेरे जीवन में भी ऐसे ही छोटे मोटे परीक्षाएं आएंगी। उस दिन अब्राहम इतने बड़े परीक्षाएं का सामना लेते हुए भी वो परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं, विश्वास करने से पीछे हटा नहीं, पीछे मुड़ा नहीं, विश्वास में आगे बढ़ा। आप भी वैसे विश्वास में आगे बढ़िए, परमेश्वर में आगे बढ़िए। आपके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आएंगे, तो परीक्षाएं के सामना करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है। उस सामर्थ्य से आप परीक्षा में सामना कर सकते हैं। तो आज हम मनन किए इब्राहिम की परीक्षा के विषय में। आज के लिए इतना, हम जो कुछ भी सुने हैं उसको फिर से हम बाइबल से मनन करेंगे। मैं चाहता हूं आप बाइबल से मनन करिए और भी बहुत कुछ आप जान पाओगे। अगले अध्याय में हम और भी कुछ देखेंगे, याकूब के विषय में, याकूब के आशीष के विषय में, ये सारे विषय हम देखेंगे। तो इस वचन से आप सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। May God bless you all.